हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे छोटे से ट्रिक में से जो भी बायोलॉजी के ब्रांच होंगे वो हम याद करेंगे और इजी वे से याद करेंगे जो हमें ज़्यादातर याद नहीं होते। और जी जो बायोलॉजी के मेजर ब्रांच हैं उनको हम एक ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए हम पढ़ते हैं आज कि कैसे जो भी मेजर ब्रांचेस हैं बायोलॉजी के तो कैसे याद करें उनको। तो हम एक ट्रिक लाए हैं आज और ये ट्रिक बहुत इजी ट्रिक है, ऐसे समझ लो ना आप सब कि बहुत आसानी से ये याद हो जाए। तो सबसे पहला ट्रिक क्या है, बी जेड एम। बी जेड एम का मतलब है बी जेड एम। बी से जो बी जेड एम है ये हमने ट्रिक लाए हैं कि ये शॉर्ट ट्रिक से हम बहुत से ज़्यादा जो ब्रांच हैं, मेन ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, वो हम याद करेंगे। बी जेड एम का मतलब क्या होता है कि बी फॉर बॉटनी, जेड फॉर जूलॉजी एंड एम फॉर माइक्रोबायोलॉजी। तो बॉटनी किसकी स्टडी को करते हैं, प्लांट्स की स्टडी को। और जूलॉजी, जेड फॉर जूलॉजी कहते हैं एनिमल्स की स्टडी को। और माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हों उनके बारे में हम स्टडी करें तो उसे क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। सो पहली ट्रिक ये है बी जेड एम। आप इनको ग्रुपों में भी डिवाइड कर सकते हैं जितने भी ब्रांचेस हैं, और एक ट्रिक के साथ भी हम कर सकते हैं। तो ये बी जेड एम, तो पहला यही है कि बी जेड एम बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। अब है दूसरा, तो ए एम एच सी। ए फॉर एनाटॉमी, एम फॉर मार्फोलॉजी एंड एच फॉर हिस्टोलॉजी एंड सी फॉर साइटोलॉजी। सो एनाटॉमी किसके बारे में हम पढ़ते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंड मार्फोलॉजी स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एक्सटर्नल होते हैं। और हिस्टोलॉजी हम पढ़ते हैं टिश्यू के बारे में। और साइटोलॉजी किसके बारे में पढ़ते हैं, ये तो सभी को पता होगा कि सेल बायोलॉजी के बारे में और सेल के बारे में हम पढ़ते हैं। उम्मीद है कि ये भी समझ में आया होगा कि ए एम एच सी, एनाटॉमी, मार्फोलॉजी, हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी। और ट्रिक नंबर 3 है पी जी ई टी ई। तो इसमें कितने ब्रांचेस आते हैं, इसमें आते हैं 5 ब्रांचेस। पहले थे 3, दूसरे में 4, अभी तीसरे में 5। तो इसमें पहला कौन सा है, पी जी ई टी ई। तो पी से आता है फिजियोलॉजी, जी से आता है जेनेटिक्स एंड ई से आता है एम्ब्रियोलॉजी, टी से आता है टेक्सोनॉमी एंड ई से आता है इकोलॉजी। फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, टेक्सोनॉमी, इकोलॉजी। फिजियोलॉजी किसके बारे में हम पढ़ते हैं, ये तो आप सबको पता होगा, फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स, फिजियोलॉजी। एंड जेनेटिक्स जीन्स के बारे में, हेरिडिटी के बारे में, वेरिएशन के बारे में जो ऑर्गेनिज्म में होते हैं। और एम्ब्रियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोज। टेक्सोनॉमी कहते हैं नेमिंग, आइडेंटिफाइंग एंड क्लासीफाइंग ऑर्गेनिजम्स, टेक्सोनॉमी। और ये इकोलॉजी तो आपको पता है, रिलेशनशिप होता है बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। तो ये है तीसरा ट्रिक। और उम्मीद करता हूँ ये भी आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा कि पी जी ई टी ई, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, टेक्सोनॉमी एंड इकोलॉजी। अब करते हैं चौथा, पी एम पी बी। पी पैरासाइटोलॉजी, एम माइकोलॉजी, पी पैलेंटोलॉजी एंड बी बायोटेक्नोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी आपको पता है, पैरासाइट्स के बारे में एंड देयर रिलेशनशिप विथ होस्ट, उनके बारे में पढ़ते हैं। माइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फंजाई एंड पैलेंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड द एंशिएंट लाइफ, जो पुरानी ज़िंदगी थी और फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी होती है द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और बायोलॉजिकल सिस्टम्स टू डेवलप यूज़फुल प्रोडक्ट्स। तो ये बायोटेक्नोलॉजी क्या है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इस्तेमाल हों, जो बायोलॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड हों, जो डेवलप करें किसको, प्रोडक्ट को। ठीक है, ये भी आपको उम्मीद है समझ में आया होगा, पी एम पी बी। तो पैरासाइटोलॉजी, माइकोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। अब है लास्ट, सो पी एस ई। ट्रिक नंबर 5 है पी एस ई, फार्माकोलॉजी, सोशियोबायोलॉजी एंड एंटोमोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या है, आपको पता है सबको कि द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सोशियोबायोलॉजी द स्टडी ऑफ द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ सोशल बिहेवियर। एंड एंटोमोलॉजी द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। एंटोमोलॉजी किसको कहते हैं, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को। सो पी एस ई,
ट्रिक नंबर 5 है, जो भी आपको ना पहले पहले जो भी ब्रांचेस हो, ब्रांचेस का जो पहला पहला वर्ड है, पहला पहला लेटर है, वो आपने रखना है। और इनको 3 से 4 बार आप अगर रिपीट करेंगे ना कि PSEPMPB जो भी आते हैं ये ऐसे, तो आपको ये 2 से 3 दफ़ा दोहराएंगे तो आपको ये इजी वे से आसानी से ये याद हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप डेली मेरे पेजेस में नई नई वीडियोस आती हैं और डेली के 3 से 4 MCQs डेली मेरे पेज पे अपलोड किए जाते हैं। तो वो वहाँ से आप MCQs भी हल कर सकते हैं। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ लें मुझसे। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह।